ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनो गात्र चालीस सकल भूतल कलंका विरूपासी सरका सरस्वती हरतुन दूरिता अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री अष्टपाणु नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां बचों शाता मासाद्य श्रीमते कुंद कुंदाचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वमानव जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली गर्भ अष्टपाहुर की जय। कुंद कुंदाचार्य की जय। सुरसागर आचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य पादासर साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका युलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श पर से सादर जय जिनेन्द्र। दीर्घवृत्त सूत्र बोधि अंजना जी को वंदना, सब बड़ों को प्रणाम। जय मोक्ष समावयम सट प्रावृत्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम काउन्नमुकरम जिनवर बसह सवड्डमानस दंसनमागम वोचामि जहाँ कमम समासेना नमे जिनवरिंदे नरसुर भवनिंद वंदिये सीते वोचामि भाव पागुड मवसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर 22। गसियायिम पुगलायिम भुवनोदरवत्यायिम सौवायिम पत्तोसी तो नतिम पुनरुवं तायिम भुंजन्तो। गसियायिम पुगलायिम भुवनोदरवत्यायिम सौवायिम पत्तोसी तो नतिम पुनरुवं तायिम भुंजन्तो। ग्रसितः पुदगला भुवनोदरवर्तिना सर्वे प्राप्तोऽसि तन्तृप्ति पुनरूपम तान भुंजानः। चलिए गाथा का उच्चारण करिए। गसियायिं पुगलायिं सौवायिं पत्तोसितो न तृप्तिं पुनरुवं तायि भुञ्जन्तो। ग्रासिता पुद्गला भुवनोदरवर्तिनः सर्वे प्राप्तोऽसि तन्न तृप्तिं पुनरूपं तान भुञ्जानः। भुवनोदर ग्रसिता ग्रसियायिम पुगलायिम पुद्गलों को खाया है, ग्रसा है। भुवन भुवनोदर अपने मतलब यहाँ पर अपने उदर में भुवनोदर पूरे मतलब पूरे संसार का पूरे भुवन का भुवनोदर वर्तियायिम पूरे विश्व में पूरे मतलब लोक में जितने भी संसार में जितने भी खाने के पदार्थ थे गसियायिम पुगला सारे पुद्गलों को सब वायिम मान सभी को खाया है। प्राप्तो असी तो न तितिम प्राप्त करने पर भी यानी इतनी बार खाने पर भी
तिथि माने प्रीति को प्राप्त नहीं हुआ, तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। पुनर्वम ताही भुंजंतो, फिर उन्हीं को खा रहा है, जिनको खा खा के छोड़ा है उन्हीं को पुनः पुनः खा रहा है। भुक्तोजिता मुहुर्मुहान मया सर्वे अपि पुद्गलः उच्छिष्ट तेस्वी की अद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। ये ना इष्टोपदेश की गाथा है 30 नंबर की दीदी, 30 नंबर की। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पूरे संसार के मध्य में रहते हुए तुमने पुद्गलों को खाया है, लेकिन फिर भी तृप्ति को प्राप्त न प्राप्त उसी नहीं प्राप्त हुआ। पुनर्वम ताई भुंजन, तो उनको पुनः अब उन्हें क्या कर रहा, फिर से उसको पुनर्वम माने रुवम माने यहाँ पर नया हो जाना, पुनः नया समझकर ताई भुंजन, तो उनको फिर खा रहा है। चलिए गाथार्थ और विशेषार्थ पढ़े। गाथार्थ। हे जीव, तूने संसार के मध्य वर्तमान समस्त पुद्गलों को यद्यपि ग्रसा है, खाया है, तथापि तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। अब उन्हें नया समझकर फिर से खा रहा है। विशेषार्थ। हे प्राणिन, तीन लोक के अंदर अनंत अनंत परमाणु व्याप्त हैं। तूने उन सब परमाणुओं को यद्यपि ग्रहण किया है, तथापि तू संतोष को प्राप्त नहीं हुआ। उन्हीं ग्रहितों पुद्गल परमाणुओं को नवीन समझकर ग्रहण कर रहा है। पूज्यपाद आचार्य ने कहा भी है, भुक्तो जिता, मैंने मोह के कारण सभी पुद्गलों को भोग कर छोड़ा है। सो अब झूठे की तरह स्थित उन पुद्गलों में मुझे ज्ञानी की क्या इच्छा हो सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं। चलिए संस्कृत पढ़े। सब कोई म्यूट कर ले अपने आप को, जिनका भी खुला है, जो संस्कृत उनको छोड़ के बाकी ग्रसिताः पुद्गलाः सर्वे अपि नवः। सर्व क्या हो गया इसका? सर्वे प्यणवः है, प्यणवः है, क्या संधि विच्छेद हो गया इसका? सर्व बताइए। आप मेरे से क्यों पूछते हैं, उल्टा काम क्यों करते हैं? दीदी मैं बताऊं। सर्व अपि अणवः है, सर्वेपि अणवः है ना? सभी सर्वेपि अणवः है, सभी प्रकार के अन्न को। माने अणु सर्वे सर्वे प्लस अपि प्लस अणव है, बराबर है। सारे ही पुद्गलों को ग्रहण किया है। भुवनोदर वर्तिनः सर्वेपि, तीन लोक में मतलब पूरे भुवन में के मध्य में जितने वर्तमान है, जितने मतलब स्थित है, जितने पुद्गल परमाणु है, उन सबको प्राप्तोसी तदपि न तृप्ति धृतिम, सभी को प्राप्त किया है, तब भी कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। पुनरूपम पुनर्नवमिति पुनर्नवम इति तान पुद्गलान भुंजान, पुनः पुनः उन्हीं को वापिस मतलब पुनः रूपम पुनः नवम इति, पुनः उसको नया समझ के पुनः नवम इति, यह नया है, तान पुद्गलान भुंजतान, उन पुद्गलों को भोगता है। उक्तम च पूज्य पादेन गणिना, जैसा कि पूज्य पादाचार्य ने बताया, भुक्तो जिता मुहुर मोहान्मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्यम मम विज्ञस्य का स्पृहा। सारे पदार्थों को मैंने मोह के कारण ग्रहण किया है, ग्रहण करके उनको छोड़ा है, और वापिस उसी उच्छिष्ट को, जूठन को वापिस ग्रहण किया है। तो ऐसे ग्रहण में मुझे ज्ञानी की क्या प्रीति हो सकती है, मतलब मैंने क्यों ऐसा किया। गाथा नंबर 30 आगे कैसे आ गया? सेटा गेट बंद कर दीजिए।
तिव्यन सलिलम सयलम पियम तिन्हाए पीडिए न तुम्हें तो भी न तिन्हा छेओ जाओ चिंते भव महनम तिव्यन सलिलम सयलम पियम तिन्हाए पीडिए न तुम्हें तो भी न तिन्हा छेओ जाओ चिंते भव महनम त्रिभुवन सलिलम सकलम पीतम तृष्णाय पीडितेन त्वया तदपि न तृष्णा छेदो जात चिंतयं भव मतनम। गाथा का यूयन उच्चारण सलिलम सयलम पीयम तिन्हाए पीड़ियेन तुम्हें तो वीन तिन्ना छेवो जाओ चिंतेह भव महनम त्रिभुवन सलिलम सकलम पीतम तृष्णया पीडितेन त्वया तदपि न तृष्णा छेदो जातः चिंतयं भव मथनम। सादर प्रणाम दी। तिव्यन सलिलम त्रिभुवन तिव्यन तीनों भुवन की सलील को जल 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 पानी तीनों लोक के जल को सैलम माने सकल जल को समस्त जल को पियन माने पिया है तिन्हाए पीड़िए न तुम्हें तुम्हें माने तुम्हारे द्वारा तिन्हाए माने तृष्णा से प्यास से पीड़ियन माने पीड़ित होकर तीनों लोक के जल को पिया गया है तो भी न तिन्हा छेओ फिर भी तृष्णा का प्यास का छेदन नहीं हुआ तृषा का छेदन नहीं यानी नहीं मिटी फिर भी तृषा नहीं मिटी जाओ चिंते भव महनम अब तुम क्या करना है तुमको भव मथनम जिससे भव का अंत हो भव का मंथन हो जाए ऐसी भावना को चिंतन करो ऐसा चिंतन करो। हे हाँ जीव दीदी, इसका वापस है, जाओ चिंतये भव महणम। हाँ ये लास्ट वाला ना, जाओ चिंतये भव महणम। जाओ मतलब भाव भाव मानम ना भाव से छूटने का यानी हाँ। चिंतन कर तो इसमें जोड़ सकते भाई रत्नत्रय का चिंतन कर। हे जीव, तूने प्यास से पीड़ित होकर 3 लोक का समस्त पानी पी डाला तो भी प्यास का नाश नहीं हुआ। अतः संसार को नष्ट करने वाले रत्नत्रय का चिंतन कर। विशेषार्थ, हे आत्मन, तूने स्वरूप से भ्रष्ट होकर अनंत भव धारण किए हैं और उन भवों में तृष्णा प्यास से पीड़ित होकर यद्यपि तूने 3 लोक का समस्त पानी पिया है तो भी तेरी तृष्णा प्यास का नाश नहीं हुआ है। यहाँ श्लेष से तृष्णा का दूसरा अर्थ अप्राप्त वस्तु की इच्छा भी है तो उस तृष्णा से पीड़ित होकर तूने 3 लोक की समस्त वस्तुओं को ग्रहण किया पर उसमें तेरी तृष्णा शांत नहीं हुई। अब ऐसा पर्यंत कर कि जिससे भव धारण ही न करना पड़े। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भव को संसार को नष्ट करने वाले हैं, अतः उन्हीं का चिंतन कर। गाथा में आया हुआ तुम्हें शब्द युष्मद् शब्द के तृतीय का एक वचन है। तात्पर्य के साथ साथ युष्मद् शब्द के स्थान में तुमई, तुमाई आदि प्राकृत व्याकरण के सूत्र से तुम्हें आदेश हुआ है। लोकल भाषा है तुम्हारी ये सब इधर कन्नड़ में इस सब में सुनिए तो ये सब तुम्हारी पता नहीं ऐसे करके बोलते रहते हैं। लोकल भाषा है ना ये। चलिए संस्कृत पढ़िए। कौन सा पढ़? त्रिभुवन सलिलम सकलम पियम पीतम त्वया। त्रिभुवन तीनों लोगों के तीनों भुवन के सलिल यानी जल को सकलम यानी संपूर्ण पिया है फिर भी त्वया यानी तेरी तृष्णा फिर भी तू तृष्णा से पीड़िते नावगाढ़े न अत्यंत पीड़ा से तू अतृप्त रहा। त्वया भवता तुमई तुमाई तुमे तुमये तुमम तू ई तू एते
दी दे भेटया इति व्याकरण सूत्रेण टावचनेन सह युष्मदः तुम्हें आदेशः, यानी तुम्हें एक ऐसा कहा ये यहाँ पर बताया, तो भी तदपि यानी फिर भी न यानी नैव नहीं तिन्ना छेवो तृष्णा छेदहा, तो भी तू तृष्णा का छेद करने यानी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं हुआ। चिंतेय भवम अहनम, हे जीव चिंतेय भवम अहनम, हे जीव तू चिंतय अन्वेषस्य भवस्य संसारस्य मथनम, हे जीव तू चिंता कर अन्वेषस्य, क्या लेंगे दीदी? खोज कर, अन्वेष कर, अन्वेषण। अन्वेषण कर, जी जी। तू खोज कर कि इस संसार के मथनम विनाशनम, इस संसार का कैसे नाश होगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का तू चिंतन कर, ऐसा यहाँ अर्थ है। सादर प्रणाम दी। गही उज्झाई मुनिवर कलेवराइम तुम्हें अने आइम ताणमनतिपमानम अनंत भवसाय रे धीर। गही उज्झाई मुनिवर कलेवराइम तुम्हें अने आइम ताणमनतिपमानम अनंत भवसाय रे धीर। गृहीतोज्झितानि मुनिवर कलेवराणि त्वयानेकानि तेषां नास्ति प्रमाणम् अनंत भावसागरे धीर। चलिए गाथा पढ़े। गहे कलेवरायिं तुम्हें अयणायिं ताणमणन्ति पमाणम् अनंत भवसाय रे धीर। गृहीतोज्झितानि मुनिवर कलेवराणि तयानेकानि तेषां नास्ति प्रमाणम् अनंत भावसागरे धीर। गही उज्झायु ग्रहण किया है और छोड़ा है। मुनिवर, हे मुनिवर श्रेष्ठ, क्या कलेवराइम शरीरों को तुम्हें तुम्हारे द्वारा अनेयायिम अनेक अनेकों शरीर को तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है, ग्रहण किया गया है। तानम नथि प्रमाणम, उसका कोई प्रमाण ही नहीं है। इतना प्रमाण बताऊं, कोई प्रमाण ही नहीं है। अनंत भवसाय रे धीर, इस अनंत भवसागर में तुमने कितने शरीर धारण किए छोड़े हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हे धीर वीर, धीर यहाँ संबोधन दिया है, धीर भी संबोधन वाचक चिन्ह है, इसलिए धीर भी संबोधन है। मुनिवर का भी संबोधन वाचक चिन्ह, इसलिए मुनिवर भी संबोधन है। तो हे धीर वीर, हे मुनिवर, तुमने इस अनंत क्या नाम है सो संसार में बहुत सागर में रुलते हुए अनेकों शरीर को छोड़ा है और ग्रहण किया है, उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। यानी कितने शरीरों को छोड़ा है, कितने को ग्रहण किया है, कोई भी प्रमाण नहीं है। हिंदी पढ़ो। हे धीर, हे हे धीर धीर मुनिवर, इस अनंत संसार सागर के बीच तूने जिन अनेक शरीरों को ग्रहण कर छोड़ा है, उनका प्रमाण नहीं है। विशेषार्थ जो मुनियों में श्रेष्ठ है उसे मुनिवर कहते हैं, तथा जो ध्येय ध्यान करने योग पदार्थ की और बुद्धि को प्रेरित करे उसे धीर कहते हैं। गाथा में आचार्य ने मुनिवर और धीर दोनों पदों का संबोधन में प्रयोग करते हुए कहा है कि हे धीर वीर मुनि श्रेष्ठ, तूने भाव चरित्र के बिना मात्र द्रव्य लिंग धारण कर अनंत संसार सागर में जो अनेक शरीर धारण किए हैं तथा छोड़े हैं, उनका प्रमाण नहीं है। अर्थात तूने अनंत शरीर धारण कर छोड़ा है। आगे आयु क्षीण होने के कारण बतलाते हैं। चले ये संस्कृत में कलेवरायिं का क्या? ग्रहीतोचितानि, हे मुनिवर श्रेष्ठ, ग्रहीतोचितानि ग्रहण किया है और चितानी छोड़ा है। हे मुनिवर श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनिवर, कलेवराणी शरीराणी शरीर को, तुम हे मुनिवर श्रेष्ठ, तुमने शरीर को ग्रहण किया है और छोड़ा है,
त्वया अनेकान्यांतानि, तुम्हारे द्वारा अनेकों बार, त्वया तुम्हारे द्वारा अनेकान्या अनेकों बार, अनंतानि अनेकों बार शरीर को ग्रहण किया गया है और छोड़ा गया है। अनेकानि अनंतानि, बहुत अनेकों सारे अनंत बार। तेषां कलेवराणां नास्ति न विद्यते प्रमाणं गणनमनन्तत्वात्, तेषां उन कलेवराणाम उन शरीर का नास्ति नहीं है, न विद्यते प्रमाण कोई भी प्रमाण विद्यमान नहीं है। गणन मननत्वात् मतलब गणना नहीं है, प्रमाण नहीं, यही होगा ना। गणना में अनंत अनंत होने के कारण गणनम अनंतत्वात्, अनंतवात् माने त्वात् जहाँ आता वहाँ कारण हो जाता है, अनंत होने के कारण गणना नहीं हो सकती। अनंत भव सागरे अंतातीत संसार समुद्रे हे धीर अनंत भव सागर, अतीत और अंतातीत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे संसार समुद्र में ध्येयम प्रति धियम रीयतीति धीर रतस्य संबोधनम क्रियते। हे धीर, हे योगीश्वर, भाव चारित्रम विनेति शेषः। ध्येयम ध्यान, प्रति धियम धीर्यति, धीरमति धीर तस्य संबोधन कहते हैं जो ध्येय के प्रति धैर्य को धारण करता है, वह धीर तस्य तस्को उसको धीर संबोधन किया जाता है। हे धीर, हे योगीश्वर, भाव चरित्रम विनेति शेषः, भाव चरित्र इसके और आगे मतलब विनेति शेषा माने धारण करो, भाव चरित्र को धारण करो। भाव चरित्र विनेति शेषः, भाव चरित्र को शेष धारण करो। विनेति मतलब बिना नहीं हुआ क्या? भाव चारित्र विनेति शेष विनेति, हाँ बिना इति भी निकल जाएगा, भाव चरित्र के बिना वो भी निकलेगा, भाव चरित्र के बिना इति शेष है। इसका संधि विच्छेद विनेति का विनय प्लस इति होगा क्या? हाँ विनेति का संधि विच्छेद होता है तो विनय प्लस इति होगा या विनय प्लस वीणा प्लस इति होगा। वीणा प्लस वीणा। विषवेय नरत खय भय सत्थक गहन संकलेशान आहारुसासाणम निरोहना खिजये आयु। विषवेय नरत खय भय सत्थक गहन संकलेशान आहारुसासानम निरोहना खिजये आयु। विष वेदना रक्त क्षय भय शस्त्र ग्रहण संकलेशानाम आहारोच्छ्वासानाम निरोधनात् क्षीयते आयु। विस्वेयण रक्त खय भय सत्त गहन संकिलेशाणम आहारोत्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ। विश्वेदना रक्त क्षय भय शस्त्र ग्रहण संक्लेशानाम आहारोच्छवासानाम निरोधनात् क्षीयते आयुः। विष वेयन विष से विष के वेदन से, रक्त क्षय रक्त के क्षय रक्त क्षय से, भय भय से, सत्य गहन शास्त्र की, गहन माने यहाँ चोट हो जाएगा, शस्त्र की चोट से, संक्लेशेन संक्लेश परिणामों से, तथा आहारुसासानाम आहार को रोकने से, श्वासोच्छ्वास को के निरोध से, खिज्जये आयु का नाश होता है, या आयु छीन होती है। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। दीदी ये आचार्य कुंद कुंद देव की जो गाथाएं है ना, उसका एक कुंद कुंद का कुंदन करके लिखा है 105 वगैरह, उसमें ये गाथा आई है दीदी, उसमें ये गाथा आई है जी। कुंद का कुंदन है
समझ में नहीं आया क्या बोले। ये कह रहे हैं कोई हाँ, की मेरे आयु पास भी है। आयु का एक तो आयु 6 पूरी होके 6 होती है, तो वो तो अपने हिसाब से होती है। उसके अलावा लोग कोई विष का सेवन कर लेते हैं, कोई क्या नाम है किसी नस को काट लेते हैं तो रक्त, चाहे एक्सीडेंट हो गया तो रक्त बह गया, बहुत रक्त बहने से या शस्त्र की कोई चोट लग गई उससे हो जाता है, या बहुत संक्लेश परिणाम से फांसी वांसी लगा लेता है, या आहार बंद करके बैठ जाता है तो बहुत दिन आहार बंद रहेगा तो मर ही जाएगा, या सांस को रोक करके कोई क्रिया करता है तो उससे आयु छीन हो जाती है। आगे बताएंगे क्या हुआ। चलिए हिंदी पढ़िए। विष की वेदना विष की वेदना जब जब है, वह शस्त्र की चोट, संक्लेश तथा आहार और श्वास से निरोध से आयु क्षीण हो जाती है। दीदी आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे। सरोज दीदी आप वीडियो बंद कर लेंगे। तूने अनेक ऐसे भव प्राप्त किए। हे जीव, मात्र द्रव्य लिंग को धारण कर तूने ऐसे अनेक भव प्राप्त किए हैं जिनमें विष जनित वेदना, रक्त क्षय, भय, शस्त्र ग्रहण, संक्लेश तथा आहार और श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से असमय में ही आयु क्षीण हुई है, अर्थात अकाल मरण हुआ है। जहाँ आयु कर्म में निषेक अपनी निषेक रचना के स्वाभाविक क्रम को छोड़कर एकदम खिर जाते हैं, उसे अकाल मरण कहते हैं। ये अकाल मरण उत्पाद जन्म वाले देव और नारकियों के चरम शरीरी मनुष्यों के भोग भूमि उत्पन्न हुए असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिरुंशों के नहीं होता है। कर्म भूमि के अवशिष्ट मनुष्य और तिरुंशों के ही होता है। आजकल कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में जीवों की जितनी आयु दिखती है उतनी आयु पूरी कर उनका मरण होता है। क्या मतलब? केवल ज्ञानी की क्यों? कहते हैं वो जब मरा तो केवल ज्ञानी को उतनी उसकी आयु दिख रही थी, आयु पे मरा है, कोई अकाल मरण नहीं है, सबका काल मरण ही होता है। मतलब आयु खिर जाती, खत्म हो जाती है उस टाइम सारी। नहीं, वो कहते हैं कि वो मरा है पर भगवान को वैसा ही दिखा था केवल ज्ञान में कि वो इस समय मरेगा, तो आयु पूर्ण करके ही मरा, कोई अकाल मरण नहीं है इसका। अकाल मरण नहीं है, उतने आयु पूरी कर इनका मरण होता है, अतः अकाल मरण नाम की कोई चीज नहीं है। सबका काल मरण ही होता है, परंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अकाल मरण की परिभाषा ऊपर दी जा चुकी है। मतलब सारे आयु खत्म होता है, क्षीण हो जाती है एक साथ। उसके अनुसार जिन जीवों के आयु कर्म के निषेक अपने स्वाभाविक कर्म को छोड़कर एक साथ खिरते हैं, उनका काल मरण कहलाता है। केवल ज्ञान में भी यही बात आती है कि इस जीव की आयु इतनी है, परंतु उसके निषेक अमुक समय में अमुक कारण से एकदम खिर जाएंगे। जिनागम में अपत्यायुष्क और अनपत्यायुष्क दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख है। मतलब क्या होता है अपत्यायुष और पूरा पढ़ लो फिर बताते हैं। अच्छा, दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख है, अतः सबको अनपत्यायुष कहना आगम सम्मत नहीं है। कोई लोग ये कहते देखे जाते हैं कि निश्चय नहीं से अकाल मरण नहीं है, व्यवहार नहीं से है, पर वे भूल जाते हैं कि निश्चय नहीं से जीव का न मरण होता है और न जन्म होता है। जन्म और मरण दोनों का उल्लेख व्यवहार नहीं का ही विषय है। आगे आयु क्षीण होने के कारण और बताते हैं। क्या कहना चाहिए पेपर की, जब आयु एकदम, अब आगे नहीं है सरोज, आगे नहीं है, कितना ही क्या? हाँ गाथा अर्थ है ना, अगली गाथा का अर्थ है ना आगे। हाँ, आगे आयु क्षीण होने के कुछ कारण और बताते हैं। हाँ, आयु के कर्म के निषेक जितने परमाणु हैं एक साथ फिर गए तो अकाल मरण हो गया,
तो ये यहाँ पर ये अपवर्त आयुष, अनअपवर्त आयुष दोनों प्रकार के जीवों का उल्लेख है। अतः सबको अनअपवर्त आयुष कहना आगम सम्मत नहीं है। कहते हैं कि मतलब आयु का नहीं बदलना, अनअपवर्त आयु नहीं बदली जाती है। कहा ना कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अकाल मरण तो होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं, अपवर्त आयुष है, अकाल मरण है। लेकिन कहा कि भाई केवल ज्ञान में देखा, तो बोला हाँ केवल ज्ञान में देखा है, बिल्कुल। केवल ज्ञान में क्या देखा है कि भाई 50 वर्ष का आदमी है, 30 वर्ष में उसका एक्सीडेंट होगा बस से और वो उस समय मर जाएगा, बिल्कुल केवल ज्ञान में दिखा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन केवल ज्ञान में दिखा है इसलिए वो 30 वर्ष में मर गया, ऐसा नहीं है। वो मरेगा 30 वर्ष में इसलिए उनको वैसा दिखा कि अकाल मरण के कारण मरेगा, दिखा तो है केवल ज्ञान में, छिपा हुआ तो नहीं है केवल ज्ञानी से। लेकिन लोग क्या कहते हैं, जो क्रमबद्ध पर्याय और पता नहीं क्या 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 क्या, उनका कहना है कि केवल ज्ञान में दिखा था इसलिए वो मरा है। ऐसा केवल ज्ञानी ने कहा था, केवल ज्ञानी ने कहा था इसलिए उसका अकाल मरण हुआ, ऐसा कहते हैं एक चीज। दूसरी चीज कहते हैं कि व्यवहार से अकाल मरण, तो वही चीज नीचे कहा कि भाई मरण ही व्यवहार से है, आत्मा तो न मरण है न जीवन है, आत्मा का थोड़ी मरण हो। जो भी मरण और जन्म कहा जाता है वो तो व्यवहार से ही कहा जाता है, शरीर को ही कहा जाता है, आत्मा का थोड़ी मरण और ये है, वो तो है ही व्यवहार में से, तो व्यवहार से ही क्या नाम है अकाल मरण भी है। ये दो चीज यहाँ पर बताए हैं, उसमें छांट दिए कि भाई किसका किसका अकाल मरण नहीं होता, तो कहते उपाद देवनारकी का नहीं होता, जो भी उपाद जन्म वाले हैं, चरम शरीरी मनुष्य का, जो भी चरम शरीरी मनुष्य हैं। लेकिन यहाँ पर जब चरम शरीरी कहा गया, चरम शरीर मनुष्यों का, तो वहां पर खड़ा विवाद खड़ा हुआ। 3 पांडव, पांडव ना, हाँ 3 पांडव, 3 पांडव का उपसर्ग मरण हुआ, उपसर्ग से हुआ है, बिल्कुल अकाल मरण ही हुआ उनका, और वो चरम शरीरी थे, तो चरम शरीरी तो थे ही। तो इसलिए वहां पर क्या कहा कि सूत्र में ये रहता, वहां पर बहुत अपने लोग पढ़े थे, सर्वासिद्धि तो आया था, याद होगा आप लोगों को, तो आया जी था दीदी जी। धर्मोत्तम देह, औपचारिक धर्मोत्तम देह, चरमोत्तम के वर्षायुषो न पवर्त्य। उत्तम भी हाँ, लगना चाहिए, चरमोत्तम होने से तब हाँ फिर क्या उत्तम। उन पर फिर वो नहीं होगा। बहुत लोगों की आवाज आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंद कर लीजिए सब कोई। यहाँ पर जो आया है कि क्या कहें, चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता है, ये यहाँ पर हिंदी में आया है। तो जब हम लोग सर्वासिद्धि पढ़ रहे थे तो पहले दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र में चर्चा आई थी, वहां पर उसी में आई थी ग्रंथ में, कि भाई खाली चरम शरीरी कर देने से नहीं चलता। चरम शरीरी को अगर कह दोगे कि अकाल मरण नहीं होता, तो तीनों पांडव का तो अकाल मरण था, वो भी नहीं घटेगा। और उत्तम से किसको दिखाया गया था, उत्तम का भी आया है, उत्तम का भी उसमें आया था कि खाली उत्तम दे दोगे कि उत्तम शरीर वाले पर का अकाल मरण नहीं होता, तो ये उत्तम थे फिर भी इनका अकाल मरण हुआ। तो इसलिए क्या कहना जैसे चाहिए, कृष्ण हुए, नारायण होते हैं वैसे तो, नारायण आदि होते हैं वो वैसे तो उत्तम पुरुष ही होते हैं, पर वो चरम नहीं होते, चरम और उत्तम दोनों होना होगा। चक्रवर्ती के लिए होगा, वो तो उसी में जाएंगे। चक्रवर्ती कुछ चरम शरीरी होते हैं, लेकिन कौन से जो उत्तम होते हैं, बाकी नरक जाते हैं उसमें से। ऐसा मेरे को लगता है कि चक्रवर्ती होना चाहिए, नारायण तो वैसे भी नरक ही जाता है, तो नारायण नरक जाता है ना, नारायण हाँ हाँ, नियम से ही नरक जाते हैं। नरक ही जाते हैं, नारायण प्रति नारायण दोनों नरक जाते हैं। तो वहां पर फिर कहा गया कि नहीं, ऐसा क्या होना चाहिए, चरमोत्तम होना चाहिए, चरम भी हो और उत्तम भी हो, ऐसा ऐसे जीव पर फिर अकाल मरण ऐसे जीव का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आया ये ना, बड़े समाधि मरण में तो कितने मुनियों का आता ना, गजकुमार मुनि भी या कोई भी, तो उनका उसी के तो प्राण निकलते हैं, यही नहीं थी ना उन लोग की, वो चरम पे थे। उत्तम में तो वो जो अपने 63 शंकर वो आते हैं, या 146 108 कितने होते हैं वो महापुरुष, मुझे याद नहीं रहता संख्या, जिसमें माता पिता सब होते हैं। हाँ, एक जन बोलिए, 169 होते, 169 होते हैं दीदी। 169 तो 163 होते हैं, 70 होते हैं। नहीं नहीं नहीं,
169 होते 63 हैं, तो होते ही हैं, 169 होते हैं। 63 तो सलाका पुरुष होते हैं, हाँ, 169 169। महापुरुष होते हैं। उस महापुरुष में सलाका पुरुष भी हैं, सलाका 63 सलाका पुरुष भी उसी में गर्भित है। तो यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहे हैं कि भाई अकाल मरण उपात जन्म वाला नारकियों के, चरम शरीरी मनुष्यों के, भोग भूमि में उत्पन्न हुए असंख्यात वर्ष आयु वाले मनुष्य और त्रियंचों के नहीं होता है। फिर क्या करें, कर्म भूमि के अवशिष्ट मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो ये महापुरुष होते हैं, चरमोत्तम और होते हैं, वो भी तो कर्म भूमि के ही होते हैं। तो इसलिए उनको कहते छोड़ हैं कि दीजिए। जो बचे हुए हैं उनका अकाल मरण हो सकता है। तो यहाँ अकाल मरण में हम लोग क्या समझे, कोई हम लोगों से पूछे अकाल मरण होता है? बिल्कुल। तो भाई केवली ने फिर क्या देखा? बोले केवली ने भी यही देखा था कि उसका अकाल मरण होगा। हम ये नहीं कहते कि केवली के केवल ज्ञान में नहीं झलका, लेकिन केवली के केवल ज्ञान में भी यही झलका कि भाई ये 30 वर्ष की उम्र में इसका अकाल मरण होगा, यही लिखा है। दीदी जो अंतकृत केवली होते हैं उनका भी फिर उपसर्ग से ही मरण हुआ, तो वो अकाल मरण मानेंगे दीदी? जो हाँ, वो लोग अंतकृत केवली होते हैं। अंतकृत केवली वगैरह तो सब उसी में, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली सब तो उसी में आ जाते हैं, ग्रहित हो जाते हैं ना, सब उसी जी में हो जाते हैं। जी। लेकिन कितना भी अपन मानते अकाल हैं अकाल मरण हो जाते हैं भाभी। अब ले जाके लोग है ना, कोई वो विद्याधर ले जाके समुद्र में पटक देता, उनके मरने का समय थोड़ी था, पर उपसर्ग केवली बन जाए उसी समय केवल ज्ञान होता है। हाँ, और केवल ज्ञान होके मोक्ष भी उसी समय हो जाता, क्योंकि कहाँ ठहरेंगे। लेकिन बात तो ये भी है कि उनकी मौत उसी टाइम होनी होती है। हाँ हाँ, केवली का नहीं होता। मानते हैं, अपन नहीं मानते हैं कि अपन उसका ये नहीं है कि केवली के विरोध कर बारे रहे में हैं, नहीं मानते भाभी अकाल मरण। लेकिन क्या? है ना, ऐसा लगता है कि उसका मरण होना ही वैसे ही था, तो उसकी आयु उतनी होती है नहीं, कि आयु एक्सीडेंट से जैसे कोई मरा। ये बात आप हमको बताइए, आपने कितना बढ़िया उदाहरण आचार्यों ने दिया कि भाई आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया, आप अपने जयपुर से कलकत्ता आ रहे हो, बिल्कुल टंकी में इससे ज्यादा तेल नहीं आ सकता, आपने टंकी भरवा ली, अब कहीं लगा ठोकर और वो छेद होता गया, अब फिर आधे रास्ते में गाड़ी गई, बैठ गई। अब आप चिल्लाते रहो हमारी तो आयु इतनी थी, ये आयु पहले कैसे चली गई? तो किसी कारण से होते हैं। हाँ, एक मिनट त्रिशला जी, किसी कारण से न होता है रक्त क्षय, कोई ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठाए हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी को ठोकर लगी तब ना पेट्रोल गिरा, नहीं तो आप तो कलकत्ते पहुंच ही जाते गाड़ी लेके। लेकिन कुछ ऐसा कारण हो जाता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर ये नहीं घटा अच्छे भले चल रहे थे और मर गए, तब तो वो थोड़ी अकाल मरण कहलाता, वो तो हो सकता है उसकी आयु के चलते, पर किसी कारण से जब मरण होता है तो अब जवान लड़के हैं, 50-50 वर्ष के लड़कों को आजकल हार्ट अटैक बोलते हैं, ये कोरोना के चलते आजकल 50 वर्ष के आसपास के बच्चों को कई को हार्ट अटैक आने लगा, ये कोरोना हुआ होगा उन लोग को। तो ये सब ये क्या कहलाएगा? कोरोना के कारण ये अकाली मरण कहलाएगा, ये सकाल मरण थोड़ी कहलाएगा। हाँ त्रिशला जी बोलिए, क्या कहते हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी मैं कि केवली के बारे में तो आता है कि केवली को अकाल मरण नहीं होता। केवली थोड़ी यहाँ पर है, नहीं, केवली जो अंतर्गत केवली की बात कर रही थी ना मंजू जी। अंतःकृत केवली उनका नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा कि हुआ उनको क्या नाम है सो अंतःकृत केवली पर उपसर्ग होता है। उपसर्ग केवली और अंतर्गत केवली दो होते, दोनों उपसर्ग से होते हैं। दो तरह के होते हैं, अंतर केवली पे होता है। उपसर्ग के कारण उनको केवल ज्ञान हुआ है ना, उपसर्ग के कारण केवल ज्ञान हुआ, ये हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए उपसर्ग के। तो है तो उनको ऐसे ऐसे वो थोड़ी मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे थोड़ी होते हैं। केवली का मतलब जो केवल ज्ञान होकर के ठहर रहे हैं आराम से, उनका अकाल मरण नहीं होगा। केवली से ही मतलब जो जो आराम से रह रहे हैं, जहां भी हैं केवली बन के रह रहे हैं, सभा उनकी लग रही चाहे नहीं लग रही है, उनका अकाल मरण नहीं होगा। पर जिनका उपसर्ग से ही केवल ज्ञान हो रहा है तो उनका तो अकाल ही मरण कहलाएगा ना। जब राम लक्ष्मण का अकाल मरण कहला रहा है तो फिर इन लोग का क्यों नहीं कहलाएगा? 10 अंत दशांग केवली क्या है? उपसर्ग से जाने वाले उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली और उपसर्ग केवली 10 अंतःकृत केवली होते हैं, 10 उपसर्ग केवली होते हैं। अंतःकृत केवली तो भाभी मैंने ये समझा, मतलब पता लगा मेरे को कि जो अंतर मुहूर्त के अंदर ही बिना आहार लिए केवल ज्ञान हो जाता है, उन्हें अंतर्गत केवली कहते हैं।
तो जैसे 10 भरत जी को हुआ था हाँ कि जैसे भरत को हुआ था मुहूर्त के अंदर ही जो बिना आहार ग्रहण करे ही केवल ज्ञान हो गया, उसे अंतर्कृत केवली कहते हैं। अंतःकृत केवली तो पहले बोल के कोई है ही नहीं, अंतःकृत दशांग केवली ऐसे है। हाँ जो भयानक इसी में तो आया था, अभी तो आया था। दशांग नहीं है, अंतःकृत केवली होता है, दशांग नहीं होता है। दशांग अंतःकृत तो केवली अंतर्मुहूर्त में हुआ था केवल ज्ञान, अंतर्मुहूर्त में हुआ था। और अंतकृत केवली अलग होते हैं। अंतःकृत केवली वो होते हैं जो आहार ग्रहण नहीं करते, उन्हें अथवा उनको वार अथवा मोक्ष चले जाते हैं। जैसे बाहुबली ने आहार ग्रहण नहीं करा था, भरत ने आहार ग्रहण नहीं करा, फिर वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, उन्हें अंतःकृत केवली कहते हैं। हो सकता है मेरा गलत हो, मैंने ऐसा सुना था। आप कह रही हैं आपने जाना है तो ठीक है, हमने ये सब नहीं सुना है। नहीं नौवा अंग है। नहीं, ये नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, साल भर तक बाहुबली रहे और अंतकृत केवली का नहीं वाक्य नहीं, ये नहीं सुना, संभव ये नहीं है। नहीं सुना। ये सब हमने नहीं सुना है, फिर हमने भी भी आप नहीं इनको सुना। सुने हैं तो ठीक है, जिसकी जैसी मान्यता। मैं नहीं सुनी हूँ, और मैं ऐसे जब तक अपने ढंग से ग्रंथों में नहीं आएगा, ऐसे प्रवचन ये की बात गलत है, कि मैं यही तो प्रवचनों की बात पूछती हूँ कि मैंने जो सुना है गलत सुना है क्या? हाँ तो पूछती हूँ कि मैंने जो सुना गलत सुना है क्या? अंतःकृत केवली उन्हें मैं कहते हैं। कैसे कह सकती हूँ गलत सही, कहाँ सुना, किससे सुना? हाँ, मैं थोड़ी कह सकती हूँ, बाप रे बाप, मैं कैसे कह सकती हूँ? कौन किसी मुनि महाराज अगर दिए तो मैं उनको गलत कह दूंगी क्या? मैं थोड़ी सारा शास्त्र पढ़ के बैठी हुई हूँ भाई, मैं जितना पढ़ी हूँ अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला है, और मैंने खैर किसी से सुना भी नहीं है, मैंने किसी से सुना भी नहीं है। तो हो सकता है कि आप जो कह रही ठीक हो, पर मुझे नहीं पता है। चलिए संस्कृत पढ़िए इसका। मैं करती हूँ दीदी। विष वेदना, रक्त क्षय, भय, शस्त्र ग्रहण, संक्लेशानाम, आहारोच्छ्वासनाम, निरोधनात् क्षीयते आयु। इतना विष नहीं, मैं वेदना। एक दिन और कही थी इसमें, आप लोग पता नहीं थोड़ा सा बात नहीं मानते हैं। मैंने शुरू दिन, जिस दिन आप बहुत गड़बड़ किए थे, उस दिन मैंने करा था अर्थ, और क्या कहा था, एक एक शब्द का अर्थ करते चलो, वहां तक क्यों पढ़ने की जरूरत है ना? एक एक शब्द जो है जुड़ा हुआ एक शब्द पूरा पढ़िए, उसका अर्थ, तो उससे क्या की गड़बड़, फिर आप लोग क्या करते हैं, सारांश बताते हैं, है ना? तो सारांश तो इसमें लिखा हुआ ही है ना। नहीं, आप अभी नहीं हाँ। बताएंगे पहले, पर एक जैसे विष वेदना, रक्त क्षय, भय, शस्त्र ग्रहण, संक्लेशाना, विष वेदना, रक्त क्षय, विष की वेदना, विष की वेदना से, रक्त के क्षय होने से, भय से, शस्त्र की चोट से, संक्लेश परिणामों से, आरोच्छ्वास से के निरोध होने से आयु क्षीण हो जाती है। क्षीयते मतलब क्षीण हुई है। हाँ, छीनते मैंने छीन हो जाती है। ऐसे एक एक शब्द का ना अर्थ बताएंगे तो आपको आराम रहेगा बताने में, और जो सुनेंगे ना उनको भी भाव भासना हो सकेगी। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक। होती जय थोड़ा जी। सा थी तो दो ही पंक्ति थी, कुछ नहीं था। थोड़ा ही था। चलिए, आगे की गाथा लेते हैं। हिम जलन सलिल इतना बड़ा एक साथ लिख देते हैं ना, हिम सोचना पड़ता कहाँ पर संकमल तोड़े। हिम जलन सलिल गुरु यर पवत पवय तरु रूहन पड़न भंगे हिम रस बीज जो ये धारण अनेय पसंगे ही बिवी है हिम जलन सलील गुरु यर पवय तरु रूहन पड़न भंगे ही रस बीजो ये धारण अनयप संगे ही विविहे हिम जलन सलिल गुरु तरु पर्वत तरु रोहन पतन भंगे रस विद्या योग धारणा नय प्रसंगे विविध। चलिए गाथा का उच्चारण जो नहीं करें करें। हिमजलन सलिल गुरुयर पवयत्तरुह न पड़न भंगे ही रस विज्जो य धारण अनय प्रसंगे ही विविहे हिम हिम
जलन सलिल गुरुवयर पवत्यत्यरूहन पडन भंगेहिम रस विजोय जोय धारण अनय प्रसंगे ही विविहेहिम हिमजल सलिल गुरुत गुरुतर पर्वत रोहन पतन भंगय रस विद्या योग धारणा नय प्रसंगे विविधै। हे क्या जीव, हे जीव, हिम अग्नि पानी बहुत बहुत ऊंचे एक मिनट, पर्वत अथवा एक वृक्षों मिनट। दीदी ऊपर पहले अर्थ करा नहीं ना दीदी आपने? पहले दीदी को अर्थ करने दीजिए। हिम जलन, हिम माने बर्फ, बर्फ से, जलन अग्नि से, सलील जल से, गुरुयर बहुत बड़े, पर्वत पवय बहुत ऊंचे पर्वत से गिरने पर, तरु रूहन पड़न और पर्वत के ऊपर चढ़ने उतरने वगैरह से, गिरने से, भंगे ही शरीर के कोई भी अंग भंग हो जाने से, रस बीज जोय धारण, रस विद्या, जो रस माने रस, बीज माने विद्या, जोय माने योग, धारण माने धारणा, अनय प्रसंगे, अनय 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 प्रसंगे ही, अन्य अन्य प्रसंग से, विविध प्रकार के प्रसंग से, अनीति के हाँ अनीति के नाना प्रसंगों से, अनीति के, हाँ, अन्य नहीं, अनीति। होने का वही होगा, मतलब जैसे ठीक अच्छे नहीं, बुरे प्रसंगों के कारण, विविधे माने बहुत प्रकार के प्रसंगों के कारण भी आयु क्षय होती है। विविधे प्रसंगे अनय, विविधे अन्य प्रसंगे, बहुत तरह के अनीतिकारक प्रसंग से, रस से, विद्या से, योग धारणा से, बर्फ के पहाड़ से, माने बर्फ, अग्नि, जलन अग्नि, शलील माने जल, गुरुयर, गुरुयर पवत पवय तरु, गुरुयर बहुत ऊंचे पर्वत से, और तरु रूहन पड़न, और पर्वत पर चढ़ने और वृक्ष पर भी रूहन चढ़ने, वृक्षों पर चढ़ने उतरने से, तरु तो पर्वत वृक्ष हो गया ना। दोनों के लिए लिखा हाँ। हुआ है। गुरुयर पर्वत, गुरुतर पर्वत पर चढ़ने उतरने से, वृक्ष पर चढ़ने उतरने से, भंगे ही जो होता ना, हाथ पैर टूट जाता है, मर जाता है आदमी, रस विद्या से और योग से, योग धारण से, और अनीति वाले कितने ही प्रसंग, अनय प्रसंग ही, अनीति के कितने ही प्रसंग से, इस तरह से बहुत सारे आयु क्षय के कारण हैं। छीन अच्छा एक ही बात है, क्या आयु छीन मतलब भी खत्म होना, क्षय मतलब भी खत्म होना। चलिए अब पढ़िए। हे जीव, हिम अग्नि पानी बहुत ऊंचे पर्वत अथवा वृक्षों के ऊपर चढ़ने और गिरने के समय होने वाले अंग भंग से तथा रस विद्या के योग धारण और अनैतिक के नाना प्रसंगों से आयु छीन होती है। विशेषार्थ, कितने ही जंतुओं और मनुष्य की शीत से अपमृत्यु होती है। किन्हीं ठंड की से भी होती है, अधिक अपमृत्यु गर्मी पड़ती है, लू चलती है तब भी होती है ना। लू से भी कितने आदमी मरते हैं ना, शीतलहर से भी कितने आदमी मरते हैं। किन्हीं को समुद्र आदि के जल से अमृत्यु होती है। किन्हीं की अत्यंत ऊंची शिखर वाले तुंगीगिरी आदि पर्वत तथा वृक्षों से ऊपर चढ़ने और गिरने के कारण उत्पन्न अंग भंग से, और किन्हीं की रस अर्थात विष विद्या के योग से, अनेक औषधियों के मेल से, किन्हीं की विष निर्मित औषधियों से सेवन से, तथा किन्हीं की नाना प्रकार के अन्य प्रसंग से अर्थात अन्याय करने वाले अपमृत्यु होती है। जैसा कि भगवान लक्ष्मण धर ने कहा है, अन्याय, हे जीव, अन्याय के कारण दरिद्र पुरुषों को सदा दुख प्राप्त होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि खोटे पुरुषों के तो लकड़ी के सहारे के बिना कीचड़ वाला मार्ग
दुर्गम ही होता है। सारे दिन आता रहता ना टीवी पर, उसको मार दिया, क्या ये अन्य प्रसंग हो गए। खोटी संगत में पड़े रहते हैं तो किसी न किसी दिन उनका मरण, और कोई ना कोई मार ही देता है, कोई ना कोई इसकी हत्या कर ही देता है। चलिए संस्कृत पढ़िए। केषां चित् जन्तूनां मानवानां च शीते अपमृत्युर्भवति। कितने ही जीवों की, मनुष्यों की शीत से, अत्यंत सर्दी से ही अपमृत्यु हो जाती है, होती है। केषां चित् ज्वलनेन अग्नि अपमृत्युर्भवति। कितने ही जीवों की अग्नि में जलकर अपमृत्यु होती है। केषां चित् सलिलेन समुद्रादि जलेन अपमृत्युर्भवति। कितने ही जीवों की समुद्र के जल से, यानी उसमें डूबकर अपमृत्यु हो जाती है, होती है। गुरुतरा अति उन्नत शिखरास्ते च ते पर्वतः तुंगी गिरी आदय है। कितने ही, मतलब बहुत अच्छा। बहुत ऊंचे अति उन्नत शिखर वाले पर्वत, सबका एक ही तो अर्थ हुआ, पर्वत उसी का दे रखा है। हाँ, तथा तर्वो वृक्षा, अति उन्नत शिखरा, हाँ, बहुत बड़े के अत्यंत उत्तर शिखर से, तेज ते उन्नत शिखर से, पर्वत, पर्वतः तुंगी गिरी आदि पर्वत के ऊपर से। हाँ, तर्वो वृक्षा तथा वृक्षों, गुरुतर पर्वत तरवस्तेषाम, मतलब बहुत ऊंचे पहाड़ या वृक्षों से, रोहणेर पतनी, चढ़ने उतरने से, ये भंगा शरीर मर्दनानी थे, उनसे गिरकर, चढ़ने उतरने से गिरकर, उतरने के वक्त गिरकर शरीर अंग भंग हो जाते हैं। तथा ते है हिम ज्वलन सलिल गुरुतर पर्वत तरु, और हिम शीत से, जलने से, पानी से, बहुत ऊंचे पर्वत और वृक्ष, रोहण पतन भंगे, बहुत ऊंचे पर्वत और वृक्षों के पे चढ़ने उतरने से, रसस्य, रस के द्वारा, विषस्य, विष से, या विद्या विज्ञानम, या कोई विद्या विज्ञान से, तस्या योगो अनेक औषध मेलनम, अनेक प्रकार की औषधि के सेवन से, अनेक औषधियों के जो मेल से हो जाता है, मेल से जो हो जाता है। तस्य धारणम, उसको धारण करने से या सेवन करने से, आस्वादन, खाने से, चखने से, अनय प्रसंगश्च अन्यायकरणम, कितने अनीति के प्रसंगों से या अन्याय को करने से, रस विद्या योग धारण अनय प्रसंगाते, रस विद्या योग धारण अनीति के प्रसंगों से, बार बार एक ही चीज है, रस विद्या योग धारण नए प्रसंगे, रस विद्या योग धारण अनीति के प्रसंग से, विविधेर नाना प्रकारे, विविध नाना प्रकार से, तथा चोक्तम लक्ष्मीधरेण भगवता, जैसा कि लक्ष्मीधर भगवान ने बताया, स्वामी ने बताया, अन्ना एण दाली तियम अरे जेधु आवगु लक्ष्मी गई बिणु होडयम मग्गु सचिकलु दुग्गु, जो बहुत प्रकार से दरिद्री है। क्या है? अन्याय से दरिद्र ही, वही है, अन्याय से दरिद्र दरिद्र पुरुषों को सदा दुख ही दुख प्राप्त होता है। तो ठीक ही है, क्योंकि खोटे पुरुषों को तो लकड़ी के सहारे के बिना अगर कीचड़ वाला मार्ग तो वो उसको पार करने में समर्थ नहीं हो सकते। अन्याय अनीति के बारे में बताया।
ये लक्ष्मी नारायण भगवान कौन सा है? कोई कोई होंगे, आचार्य होंगे। सभी हाँ? आचार्य का नाम थोड़ी जानते हैं अपने लोग, हाँ। सभी आचार्य का नाम थोड़ी जानते, कोई आचार्य हुए होंगे, नीति नीति श्लोक लिखने वाले कोई आचार्य हुए होंगे। हाँ। गाथा नंबर 27 समय हो गया, गाथा पढ़ लेते हैं। एक मिनट ये भाभी, इसमें ये जो लिखा ना, क्योंकि खोटे पुरुषों को तो लकड़ी सहारे के बिना कीचड़ वाला मार्ग दुर्गमी होता है, खोटे पुरुषों के लिए क्यों लिखा? किसी को भी कीचड़ का मार्ग होगा और लकड़ी नहीं होगी तो दुर्गमी हो जाएगा, क्योंकि खोटे पुरुषों के तो लकड़ी के सहारे के बिना कीचड़ वाला मार्ग दुर्गम ही होता है। तो ठीक है, हर एक को ही होगा दुर्गम, वो तो कीचड़ वाले मार्ग को। हाँ, बात तो मेरे मन में भी आई थी ये, मेरे को भी कीचड़ वाला मार्ग के लिए लाठी होनी चाहिए। एक्चुअल में जिनका बुरा होना होता है उनको ही वैसा मार्ग मिलता है ना। हाँ, जो ये कह सकते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं। सही बात है। चलिए, जिनवानी स्तुति करिए। चलो कर लेती हूँ, बहुत बहुत दिन हो गए, एक कर लेती हूँ। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोहे महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली बहु भंग तुरंगन सो उचरी है, तासुची सारद गंग नदी प्रति मैं अंजुरी कर शीस धरी है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, सृजने की ध्वनि दीप शिखासम जो नहीं होती प्रकाशन हारी, तो किस भांति पधारत पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धन है जिन बैन बड़े उपकारी, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, हे जिनवानी भारती तो जब पुदिन जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। 1 घंटा में सारी क्लासेस सबकी हम देखते 1.5 घंटा चलती है। अपनी सुबह वाली एकदम सुबह वाली भी 9 बजे वाली भी 1.5 घंटा ही चलती है ना। हमारे यहाँ नीलू दीदी की है, और भी ये रात को भी अभय भैया की है। मैं तो नहीं अटेंड कर पाती, मुझे तो नींद आने लग जाती है। सबकी 1.5 घंटा चलती है। 1 घंटा में सही में कुछ नहीं होता है, जबकि कितना ये है, आसानी है सब चीज, लेकिन कुछ नहीं होता। तो स्तुति करो, पहले की बात की स्तुति करो, फॉर्मेलिटी पूरी करो, उसी में तो 10 मिनट निकल जाता है। 9 बार नमोकार करें। जय जय। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। लक्ष्मी जी को वंदना, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी को मंजू जी, बाकी अंजना जी सभी को को जय सादर श्री वंदना, सादर वंदना। ललिता जी, हम सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी को धारी अंजना जी को वंदना, बाकी सभी को जय। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। अपने राजस्थान में किसको सीएम बना रही है भाई? 7 दिन से कितना हल्ला मचा हुआ है। बनने तो भाई जो बनेगा, अपना तो कुछ भला करने वाले नहीं कोई। नहीं, ऐसा राजनीति क्या? पूरी बनती है। सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अपना भला तो खुद को ही करना पड़ेगा देश के मंजू नाम जी, पर स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपना भला तो खुद को ही करना पड़ेगा, वही तो किसी पे क्यों आप सकते हो। वसुंधरा ही आएगी बाकी। देखिए, वसुंधरा को तो नहीं लानी थी, बेकार मेरा को तो नहीं लाता। हाँ हाँ, लाना तो नहीं चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। देखो क्या नहीं लाते, नहीं, अच्छे से नहीं। चलिए एंड कर रहे हैं।